जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पीवाईक्यू सीरीज जो विविध संबंधी जो टॉपिक को कवर कर रहे हैं उनमें देखिए यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन है हिंदी से रिलेटेड जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। हमने टॉपिक वाइज तो शुरू से करवा ही दिया है। यहाँ पे देखिए जैसे भौतिक में मूल शब्द क्या है। भौतिक में भूत जो है, दिए गए शब्दों में भौतिक मूल शब्द भूत है। यह संज्ञा विशेष भी होता है, इसमें एक प्रत्यय लगाकर भौतिक शब्द बना है। हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं, तो हिंदी का जो पाणिनि है वो हम किसे कहते हैं, तो इसमें देखें तो किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, हिंदी के पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। वाजपेयी जी हिंदी के साहित्यकार एवं सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य भी हैं। हिंदी की खड़ी बोली के व्याकरण के निर्मित में पूर्ववर्ती भाषाओं के व्याकरणाचार्य द्वारा निर्धारित नियम और मान्यताओं के मानक स्वरूप को वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न करने का गुरुतर दायित्व जो है किशोरीदास वाजपेयी पे जाता है। शब्द की परिभाषा है, जो शब्द होता है ये सार्थक ध्वनि समूह से बनता है शब्द, है ना। तो सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है, तो यहाँ पे देखिए अल्प विराम ये है ना। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विस्मय बोधक। मनोविकार सूचक शब्द, वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो। सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, इसमें है जैसे सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य पंक्ति है। कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, कांति और क्लांति। तो ये कांति मीन्स चमक और क्लांति मीन्स थकावट। हिंदी में कौन सा शब्द ऐसे जिनके दो दो रूप समानांतर चल रहे हैं, गर्दन गर्दन। हिंदी में गर्दन और गर्दन शब्द ऐसे हैं जो दो रूप समानांतर चलते हैं। गर्दन एवं गर्दन दोनों शब्द ऐसे हैं जो एक ही आशय में प्रचलित हैं, जबकि प्रश्नगत अन्य शब्द जो है भिन्न है। जैसे साधु साधु, समान सामान, और इन सबके तो अलग अलग अर्थ हैं। साधु का सज्जन हो गया है ना, साधु सन्यासी या बाबाओं को कहते हैं। समान तुलना बोधक के रूप में आ गया, समान वस्तुओं के अर्थ में आ गया। तो ये करके जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वो क्या कहलाता है, तो उसको खंड काव्य कहते हैं। जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का जिक्र होता है वह खंड काव्य कहलाता है। जिसमें किसी एक देवापम सदगुणों पेत राजा अथवा राजेश का जिनांकन किया जाता है वह महाकाव्य कहलाता है। गद्य काव्य के तहत आख्यायिका या कहानी और उपन्यास आदि आते हैं। ये केवल गद्य के रूप में होते हैं, कभी कभी इसमें बीच में कुछ भावोद्दीपक छंद भी आते रहते हैं। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, रसज्ञ रंजन। रसज्ञ रंजन काव्य ग्रंथ नहीं है। भारत भारती राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा 1912 में रचित काव्य ग्रंथ है, जिसमें गुप्त जी ने देश प्रेम और राष्ट्रीयता के स्वर दिए हैं। वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता है, तो कौन सा है, दारिद्र्य। प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया, उर्वशी कनुप्रिया कामायनी यशोधरा कौन सी रचना किसके द्वारा है, तो यहाँ पे देखिए जो उर्वशी 1961 में रामधारी सिंह दिनकर, कनुप्रिया 59 में धर्मवीर भारती, कामायनी 1935 में जयशंकर प्रसाद और यशोधरा 32 में मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष से मिलाना है। प्रेम माधुरी, एकांतवासी, हिमतरंगी, निहार। तो यहाँ पे अगर क्रमशः देखें तो प्रेम माधुरी जो रचना है ये प्रेम माधुरी 1875 में भारतेंदु जी के द्वारा, एकांतवासी श्रीधर पाठक 1886, हिमतरंगिणी 1948 माखनलाल, निहार 1930 महादेवी, आंसू 1925 जयशंकर प्रसाद। एकांतवासी योगी 1886 में श्रीधर पाठक की खड़ी बोली का अनुदित रचना जो मूलतः गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखित हर्मिट से संबंधित है। यहाँ पे रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम देखना है। तो देखिए अंधेरे में असाध्य वीणा, सरोज स्मृति, पटकथा, और इनको सही अनुक्रम में लगाना है। तो काव्यकृति देखें तो जो सरोज स्मृति काव्यकृति 1935 में ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि हैं। असाध्य वीणा 1961 सच्चिदानंद वात्स्यायन गे, अंधेरे में 1964 में ये मुक्तिबोध का, पटकथा 1972 ये धूमिल के द्वारा है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के सरोज स्मृति 1935 में, उनको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत भी माना जाता है। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना। आगे हैं बच्चन है, रघुवीर शाह है, सुमित्रानंदन पंत है, और यहाँ पे रचनाओं के नाम उनके सम्मुख प्रदान दिए गए हैं और प्रस्तुत हैं, तो वो हमें मिलाना। जैसे कला और बूढ़ा चाँद, तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है कला और बूढ़ा चाँद। दीप सिखा महादेवी वर्मा जी का है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ यज्ञ जी का है। तरंगिणी बच्चन जी का है। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर शाह का है।
उर्वशी, दिनकर, संशय की एक रात, नरेश मेहता, उन्मुक्त, सियाराम शरण गुप्त, द्रौपदी, धर्मवीर भारती। इसमें हमें कौन सा गलत है? तो ये द्रौपदी, धर्मवीर भारती ये सही नहीं है। बाकी देखिए द्रौपदी नरेंद्र शर्मा, उर्वशी दिनकर जी का है, संशय की एक रात नरेश मेहता और उन्मुक्त जो है ये सियाराम शरण गुप्त का है। निम्नलिखित काव्य कृतियाँ तथा कृतिकारों को यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ईश्वर की अध्यक्षता में, अबूतर कबूतर, आत्महत्या के विरुद्ध, जलसा घर। अब देखिए इनको यहाँ क्रम से मिलाना है। तो ईश्वर की अध्यक्षता में ये लीलाधर जुगड़ी, अबूतर कबूतर 1984 उदय प्रकाश के द्वारा, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 रघुवीर शाह, जलसा घर श्रीकांत वर्मा, सतरंगे पंखवाली 1969 नागार्जुन। मधुलिका प्रभात फेरी प्रणभंग काठमांडू के पहली सांझ। तो यहाँ पे देखिए मधुलिका प्रभात फेरी प्राणभंग काठमांडू की पहली सांझ ये क्रमशः यहाँ पे दिया गया है और हमें सुमेलित करना है। तो जैसे मधुलिका 1938 में रामेश्वर शुक्लांचल, प्रभात फेरी 1938 ये नरेंद्र शर्मा, प्रणभंग दिनकर के द्वारा, काठमांडू की पहली सांझ शिवमंगल सिंह सुमन, मौर्य विजय 1914 सियाराम शरण गुप्त के द्वारा। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। सतरंगिनी, सतरंगे पंखवाली, आलिमा, रितंबरा। तो यहाँ पे अगर हम क्रमशः लगाएं तो काव्य ग्रंथ में जो है सतरंगिनी 1945 हरिवंश राय बच्चन, सतरंगे पंखवाली 1959 नागार्जुन, आलिमा 1943 सूर्यकांत निराला, रितंबरा 1997 केदारनाथ मिश्र प्रभात के द्वारा और हम विश्वपाई जन्म के ये बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा है। निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित करना है। जैसे सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। तो यहाँ पे क्रमशः दिया गया है और सुमेलित करना है। तो यहाँ देखिए जैसे सियाराम शरण गुप्त इनके द्वारा जो काव्य कृति है वो है मौर्य विजय, बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा है विप्लव गायन, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा है राखी की चुनौती, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है त्रिशूल तरंग और नागार्जुन का है सतरंगे पंखवाली। सही आरोही क्रम में इन्हें चुनना है। जैसे प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद थी। तो इनमें क्रमशः जैसे पहले छाया है, प्रगति है, प्रयोग है, फिर नई कविता है। हिंदी के आधुनिक काल की प्रमुख काव्य कृतियों के बारे में अगर देखें तो छायावाद, प्रगति, फिर प्रयोग, फिर नई कविता। हिंदी साहित्य में छायावाद का विकास आचार्य महावीर प्रसाद युगीन कविता के उपरांत बांग्ला काव्य के प्रभाव स्वरूप हिंदी में प्रकट हुआ। छायावाद नामक संज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने किया, जिसकी समय सीमा 1918 से 36 है। 1936 में प्रेमचंद के नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। इसके बाद साहित्य में प्रगतिवादी काव्य सृजना का युग शुरू हुआ, जिसका समय 1936 लेकर 43 तक माना जाता है। और 1943 के बाद काव्य के क्षेत्र में एक संक्रांति का दौर चला, जिसमें प्रयोगवादन नामक नई काव्यधारा का उदय हुआ, जिसकी समय सीमा 1943 से 53 तक है। 1953 के बाद डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका 1954 ईस्वी के माध्यम से आधुनिक काव्य का जन्म हुआ, जिसका नाम इसी पत्रिका के नाम पर नई कविता दे दिया गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और इन्हें क्रमशः मिलाना है। तो जैसे आदिकाल अमीर खुसरो, भक्तिकाल मलिक मोहम्मद जायसी, रीतिकाल कवि आलम, आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र। अल्प अवधि स्मृति, शॉर्ट टर्म स्टोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये किसे कहते हैं? तो कार्यकारी स्मृति को कहते हैं। निर्देश दिया, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हर्जनी है, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर से सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हर्जन ही है, कथन सही है, परंतु दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है, ये कारण भी सही है। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य के वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त किया है? तो ये कौन है? देखिए ये निम्नलिखित में से इतिहासकार शुक्ल जी हैं, जो अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त किए हैं। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 है, जबकि बच्चन सिंह का इतिहास आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज और रमाशंकर शुक्ल रसाल का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 है। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं? तो वो हंस पद लगाते हैं। कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, कथन किसका है? ये कह रहे हैं कि कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन ये प्रयास करते हैं, वासुदेव सरल अग्रवाल का कहना है। तुलसी बिहारी, मतीराम और वृंद आदि कवियों की 7 सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ। इस सतसई सप्तक के संकलनकर्ता इनमें से कौन है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो
तो तुलसी है, बिहारी है, मतिराम है, बृंद है, रसनिधि है, राम सहाय है। और विक्रम सतसईयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ और इस सतसई सप्तक के संकलनकर्ता डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। लोकवार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है। लोकवार्ता क्या है? लोकवार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता जाता है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृश्य देखने का पक्षपाती हूँ, जो वागजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुपेक्षिता से बचा ना सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना कर सके, जो हृदय के परदुख कातर और परदुख संवेदनशील ना बना सके, ये ऐसे साहित्य को कहने में मुझे संकोच होता है। ये कहना है द्विवेदी जी का। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है? तो कौन सी सेवा? ई बैंकिंग भी है, ई लर्निंग, कॉन्फ्रेंसिंग, ई हार्वेस्टिंग, ये चीज़ नहीं है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य क्या है? आकाशवाणी का ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। ई कॉमर्स के संबंध में ये कि वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान कर घर पे बैठ हो जाता है, ये चीज़ नहीं है। मतलब ई कॉमर्स साइट पे ये चीज़ है कि नगद धनराशि की आवश्यकता नहीं होती है, दुकान अथवा प्रतिष्ठान तक जाने की जरूरत भी नहीं होती है, धन श्रम और समय की भी बचत होती है, ये सभी चीज़ें होती है। लेखा परीक्षक दुराभिसंधि सम्मति रिश्वत, तो इसमें से देखें तो सभी के यहाँ पे दिए है कि एक जो है इसमें गलत है। तो अगर क्रमशः देखें तो जैसे आम सहमति, तो इसको कंसेंसस कहते हैं, लेखा परीक्षक को ऑडिट, दुराभिसंधि कॉल्यूजन को कहते हैं, रिश्वत ब्राइब को कहते हैं। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। ये कहना किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि जो नाम है वो इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। व्यक्तिकता और आत्माभिव्यक्ति की सुविधा की अनिवार्य प्रवृत्ति है, तो ये है गीति काव्य की। व्यक्तिकता और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गीति काव्य विधा की अनिवार्य प्रवृत्ति है। भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य में गीति काव्य को स्वानुभूतिपरक काव्य के रूप में विश्लेषित किया जाता है। हिंदी में से गीत, प्रगीत तथा गीति काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्रमुख गीति काव्य है नीति शतकम, ऋतु संगारम, गीत गोविंद, हंस दूत, महाकाव्य की श्रेणी, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, पद्मावत। जाको बाल विनोद समझो जिए डरत दिवाकर, भार को जाकी चिबुक चोट चूरन किए रद मद कुलिश कठोर को। ये जो है ये हनुमान जी के संदर्भ में ये उक्ति आई हुई है, उनकी वीरता का वर्णन है। आचार्य शुक्ल ने किसके काव्य का विवेचन करते हुए चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया है? तो ये सूरदास, रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के काव्य का विवेचन करते हुए चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया है। जबकि कबीरदास निर्गुण धारा के संत कबीर कबीर की वाणी का संग्रह विजक नाम से धर्मदास ने उनके शिष्य ने संग्रहित किया था। जैसी सूफी धारा के कबीर, जैसी के ग्रंथ पद्मावत, टकरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरा नाम और मसला का नावत है। सूरदास सगुण धारा के कबीर, इनके 3 ग्रंथ सूरसागर, सरावली, साहित्य लहरी हैं। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, इनकी प्रमुख कृति बिहारी ससई, जिस पर हिंदी में 50 से ज़्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। बिहारी के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी ससई पर टीका सबसे पहले सवैया छंद ब्रज भाषा में लिखा। घनानंद रीति मुक्त कवि, इनकी प्रमुख कृतियाँ सुजान सार, इस्कलता, बिरह लीला, वियोग के लिए, कोक सार, यमुना, यस, कृपाकंद है। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? तो कौन सी रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? अलंकार कविता के लिए अनिवार्य नहीं है। दिए गए विकल्पों में से सब कुछ में मिलावट, सब कुछ अविशुद्ध है। मान्यता शुक्ल की नहीं है। भाव योग, कर्मयोग के समकक्ष प्रकृति भी भाव का आलम्बन हो सकती है। अलंकार कविता के लिए अनिवार्य नहीं है। वक्रोक्ति को भाव अनुमोदित होना चाहिए। मानवकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजना। इनका संग्रह चिंतामणि भाग 1 प्रथमता विचार वीथी नाम से 1930 में प्रकाशन में आया। शुक्ल जी के प्रमुख कथन श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। फिर बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। हिंदी दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई? तो आत्मकथा विधा की। जैसे यहाँ पे दिया है मोहनदास नैमी सानर्णिका, तो अपने अपने पिंजरे 2 भागों में। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन, कौशल्या वसंती दोहरा विशाप, माता प्रसाद का झोपड़ी से राजभवन, सूरजपाल सिंह चौहान का तिरस्कृत और संतप्त, तुलसीराम का मुर्दैया प्रथम भाग और मणिकर्णिका जो है मणिकर्णिका करके दूसरा भाग, सुशीला टाक भोरी का शिकंजे का दर्द। हिंदी शब्दों की वर्तनी में ध्वनियों के क्रम का उल्लंघन होता है, वो ई की मात्रा में। जो हिंदी शब्द की वर्तनी में ध्वनियों के उल्लंघन में ई की मात्रा में जो उल्लंघन होता है, ई की मात्रा में इस क्रम का उल्लंघन देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से रचना और रचनाकार की दिशा कौन सा विकल्प गलत है?
यवन के द्वार पर रामदर्श मिश्र, है ना। यवन के द्वार पर नगेंद्र, बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्त, चेतना के भीम नगेंद्र, 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश, समय है सहचर रामदर्श मिश्र। बाबूजी चतुर सिंह ने निम्नलिखित में से किसके पीछे मनुष्य जन्म नहीं खोने का संदेश दिया है? यह है धनदारा में। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? तो वो अधिसूचना जो है वो प्रकाशित होता है। जो पत्र अनेक विभाग और व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो सर्कुलर यानी परिपत्र कहते हैं। सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्य हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है? तो निविदा। सरकारी जो प्रतिष्ठान है उनमें सामान आपूर्ति या निर्माण आदि के लिए जो निकलता है वो निविदा होता है। निविदा प्रक्रिया आमतौर पर पैसे की पर्याप्त मात्रा को शामिल खरीद या ठेके के लिए उपयोग करते हैं। नवजागरणकालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए ब्रह्म समाज 28 में, प्रार्थना 67 में, आर्य 75 में, थियोसोफिकल कल्वी 75 में। संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में अंग्रेजी में किया जाएगा? ये है 120 आर्टिकल। 210 में विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाली भाषा है। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 344 में राजभाषा आयोग का गठन है। इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? तो पाली जो है ये पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक कथा आदि ग्रंथ पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।